हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्केचअप के अंदर एक और वॉशरूम बनाना। किस तरीके से वॉशरूम पूरा डिजाइन किया जाता है और कैसे उसका रेंडर किया जाता है, किस किस तरीके से मटेरियल आप लगा सकते हैं। और इसमें आप एक और चीज सीखेंगे कि जो हमारी ग्रुप क्लासेस होती है उसके अंदर आपको किस तरीके से चीजों को सीखने को मिलता है, कैसे स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व किए जाते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है कि सारे स्टूडेंट उस चीज को बड़े अच्छे से समझ पाए। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको लगे कि बहुत अच्छे से आप स्केचअप सीख सकते हैं तो मंडे से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट विजिट करें जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। हमारी ऐप को डाउनलोड करें, एंड्रॉइड ऐप एंड iOS ऐप है दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से, उनको डाउनलोड करें और जल्दी से स्केचअप के कोर्स को चेकआउट करें और जल्दी से ज्वाइन करें अगर आप बहुत अच्छे तरीके से स्केचअप को सीखना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वॉशरूम मेरे को बनाना है, मुझे डायमेंशन नहीं पता कितनी है, तो हम एज्यूम करेंगे ये कितना होगा। यहाँ पे ये 2x2 की टाइल लगी हुई है, तो यहां से यहां तक मैं कितना लूं। हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं साइज। जो आपके सीट होती है बैठने की, तो आपको टोटल कितना स्पेस चाहिए होता है बैठने का, कैसे पता करेंगे। बाथरूम सिक्स सिक्स रहता सर सिक्स। 6 तो रहता है। अब मैं यहाँ पे अगर बैठ रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं किसी को बैठने का स्पेस कम है ना यहाँ पे। यस सर। तो ये हम कितना रखें, हम इसे रख लेते हैं अप्रोक्स 2 फीट या 2.5 फीट के अराउंड बस। यस सर। ठीक है, मान लो मैं 2.5 फीट यहाँ पे रखता हूं, तो इस कैबिनेट को मैं कितना लूं, 3 फीट ले लूं ले सकते सर। या 3.5 फीट ले लेता हूँ। ठीक है, 3.5 और 2.5 ये टोटल हो गया 6। और जो ये नहाने का स्पेस है यहाँ पे, ये मैं कितना लूं, 3 फीट बहुत है। यहाँ 3 फीट में घूम सकते, 3 फीट ले सकते तो सर। टोटल कितना होगा अब मेरा, नौ 9 फीट प्लस 8 हो सर। 9 फीट हो गया। नो। 6 हो गया, 9 3 हो प्लस गया। 6 4 हाँ, तो 9 फीट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 फीट। और एक सेकंड भाई। और ये वाली लेंथ जो मैं लूंगा ये कितनी लूं, ये मैं ले लेता हूँ कोई 10 फीट ले लेता हूँ। मान लो रॉयल है मेरा वो वॉशरूम बढ़िया वाला है। तो यहाँ से अंडू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9 फीट और इसको ज्वाइन कर। जैसे ही ज्वाइन करो, 4-4 इंच का आपका साइड का ये भी होगा पूरा वॉल का। तो मैं इससे बाहर 4 इंचेस ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर का मेरा 9 इंच वो रहेगा। अब सबसे मेन आता है कि क्या, कि मुझे वॉल्स को कब हाइड करना पड़ सकता है, पड़ेगा ना मेरे को हाइड करना वॉल को। तो मैं क्या करूंगा, सभी वॉल अलग अलग बनाऊंगा। और अलग अलग बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टेप मेजरिंग इसको मैं ना लाइंस लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मेजरिंग टूल यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो। दूसरा तरीका बता रहा हूँ। और आप क्या कर सकते हो, यहीं पे जैसे ये वॉल ले ली अलग से और इसको ऊपर की तरफ कर दो। जैसे हाइट कितनी लूं, 8 फीट बहुत है या 9 फीट, 9 फीट हाइट ले लेता हूँ। ट्रिपल क्लिक, ग्रुप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये रेक्टेंगल अलग से बनाया, इसको डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप कर दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, यहाँ से पिक करके मान लो यहाँ पे। और ये भी आपका ग्रुप है। और नीचे वाले को डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया, बीच वाले को डिलीट किया और इसको नीचे की तरफ 4 इंचेस कर दिया। तो आपका फ्लोर भी बन गया, ये भी बन गया। और इसको आपने कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो ये आपका रूफ भी बन गया। सारी चीजें अलग अलग बन गई। और यहाँ पे आप टैग्स पे जाओ, प्लस पे क्लिक करो और इसको नाम कर दो wall 1। ऐसे ही हम कर सकते हैं आपका wall 2, ऐसे ही कर दो wall 3, और ऐसे ही कर दो फ्लोर एंड रूफ। सभी चीज को अप्लाई करने के लिए wall 1 टैग लगाया, ये wall 1 हो गई, ये wall 2 हो गई, ये wall 3 हो गई, ये आपका फ्लोर हो गया, ये आपका रूफ हो गया। अब मैं रूफ को हाइड कर देता हूं काम करने के लिए इस तरीके से। और wall 3 को भी हाइड कर देता हूं। एक एक वॉल पे काम करता हूं। सबसे पहले हम काम करेंगे फॉर एग्जांपल सामने वाली वॉल पे। किस तरीके से काम करना है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखे भाई, जिसको पता चल रहा है कि वो अनम्यूट है।
यार मैं अपनी साइड से म्यूट करूंगा ना, प्रॉब्लम आएगी फिर। मजीद जी आप प्लीज म्यूट रखें। सर वो एलिवेशन मिला सर मेरे वाला, हैं? मैं अभी ज्वाइन किया है, एलिवेशन लिया है। अभी वॉशरूम बता रहे हैं, पहले ये देखो। ठीक है। हम्म। तो इसके अंदर मैं ये 3 फीट लेके चल रहा था, 3 फीट ये ले लेता हूं मैं इधर। 3 फीट के बाद का जो इतना एरिया है ये मैं लेके चल रहा था, ये कैबिनेट में लेके चल रहा था 3 फीट 6 इंचेस। ठीक है, और यहाँ पे वॉशरूम वाला एरिया आ गया। अब मेरे को ये बनाना है यहाँ पे, इसकी डेप्थ कितनी लूं? अब ये देखो ये अप डाउन है, ये अप है ना थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन, या नहीं है? ये है या नहीं थोड़ा सा? या इसको ग्लास के लेवल का लूं या थोड़ा अप लूं? ग्लास लेवल ही कर दीजिए सर। ग्लास के लेवल कर दो, और ग्लास को थोड़ा सा 6 इंच बाहर निकाल देता हूं ताकि अंदर सामान रखा जा सके। यस। ठीक है, इस तरीके से कर देता हूँ। तो 6 इंच यहाँ पे ये वाला पोर्शन है। तो एक काम करते हैं, और ये भी वॉल वाला ही है ना इसके पीछे, ये भी वॉल वाला ही है। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, आगे 8 इंच निकाल देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाली साइड का पोर्शन, तो इस वाली साइड पे मैं पीछे रखता हूँ थोड़ा सा। तो यहां से जो बीच वाला ये पोर्शन है ये मैं रखता हूं मान लो 3 इंच का, अंदर की तरफ रख लेता हूं उसे। ओके, और रेक्टेंगल बना के एक रेक्टेंगल यहां क्रिएट करता हूं, और इसको पुश कर देता हूं। जो ये हाइट है वो ले लूं मैं कितना, 4 फीट। 4 फीट की हाइट ले लेते हैं, ये वाली यहां तक मेरा 4 फीट है। और टेप मेजरिंग टूल से इस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ 3 फीट 6 इंचेस जितना हमने सोचा था। और यहां से एक ले लेते हैं लाइन, और इसके ऊपर जो ये वाला पोर्शन है इसको कंट्रोल प्रेस करके ऊपर कर देता हूँ छत तक। ये मेरा अलमारी, ये जो कैबिनेट्स ये बने हैं इसका पार्ट है। समझ रहे हो? इसको सिलेक्ट करो दोनों को। सारा खेल है आपका डिटेलिंग का, आप कितना अच्छे से डिटेलिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा नीचे किया है यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल है। मान लो मैंने इसको 1 इंच नीचे किया, और एक लाइन यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लगाई, और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले गया लाइन पे ऐसे। तो देखा जाए तो ये पोर्शन हल्का सा अंदर है, मान लो मैंने 2 इंच से अंदर किया। इस पोर्शन को मैंने थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ किया, 0.5, और इसको भी बाहर की तरफ रखा। कुछ इस तरीके से जितना डिटेलिंग का आप दिखाओगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका। उसके बाद अगर इसको आप ट्रिपल क्लिक कर दिया और इसको ग्रुप कर दिया, यहाँ पे अगर आपको कैबिनेट्स बनाने हैं तो पहले कैबिनेट बना लेते हैं। इसको हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया हुआ है, ये डिजाइन बनाना है। मैं डिजाइन बनाता हूँ कैसे, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे कर देता हूँ मान लो 1 फीट। 1 फीट के बाद नीचे कर देता हूँ यहाँ पे 0.5, ये बीच का ये स्पेस आ गया। उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके मान लो 6 इंचेस में यहाँ पे लेके गया, और यहां से इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर से भी 6 लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि सेम ही डिजाइन बनाना। तो ये मेरा बीच का डिजाइन हो गया। अब इसके ऊपर मेरे को ये कैबिनेट का डिजाइन बनाना है, तो मैं एक ऑफसेट लेता हूँ, इसके बीच में ले लो या फिर पार्टीशन बना के ले लो, आपके ऊपर है। या इसी के साथ पार्टीशन बना दो कि इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे। अब मेरे को इक्वल पार्टीशन चाहिए, तो मैं नीचे ले गया इसको यहां तक, और डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। तो आप देखोगे 4 इक्वल पार्टीशन आ गए। और बस पार्टीशन आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.7 का बोर्ड का थिकनेस ले लो। ये लो मैंने सबका ले लिया। अब इसको पुश कर देता हूं मैं पीछे की तरफ। कितना पुश करना है, 8 इंच आगे किया था, 7 इंच पीछे पुश करना है। तो ये मेरे कैबिनेट्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अगर आपको कैबिनेट जैसे 2 लाइंस आ गई यहाँ पे, इसको नीचे तक कर दो यहाँ पे कि मुझे एक एक चाहिए। इस तरीके से आपका कोई भी मेजरमेंट हो सकता है इनको बनाने के लिए। आप इनको ऐसे बना दे, और उसके बाद और डिटेल का अगर आपको काम करना है ना, ये वाली लाइंस हटाए यहां से, ये वाली लाइंस, ऐसे लाइंस यहां से हटाई, और इस वाले पार्ट को एक लाइन यहां पे क्लिक करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर मूव कर दो 0.5, ताकि ये बीच का पार्ट
ऐसे जो दिया हुआ है 0.5 भी क्यों, और थोड़ा सा कम। मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 0.2 कर दिया मान लो, और इधर अगर जाऊंगा तो इसको भी सिलेक्ट करके मूव इधर कर दो 0.2। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अंदर की तरफ डेप्थ दे देता हूं, या पहले अंडू करो, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, 1 इंच का डेप्थ, और इसको भी 1 इंच का डेप्थ। ये कुछ ऐसे निकला हुआ नजर आए यहाँ पे, या फिर बीच वाले को ही डेप्थ दे दो बस नीचे की तरफ, कि ये मेरा नीचे की तरफ ऐसे, और सेम अंडू अंडू ये वाला, ठीक है। और ये वाला भी मैं पीछे कर देता हूँ इसी के जितना, ये पूरा का पूरा आपका ब्लैक पोर्शन। सही है इतना। हाँ सर। बस यहाँ पे मटेरियल दे देता हूँ, साथ के साथ जो जो मटेरियल मेरे को दिख रहे हैं ना सॉलिड वाले, वो मैं दे देता हूँ। चेंज तो बाद में हो जाएगा, ये जितना काम साथ के साथ होता चलेगा ना उतना बढ़िया है। साइड वाले को भी मैं ब्लैक कलर देता हूँ ताकि पूरा मेरा ब्लैक ही दिखे। ये आपका इस तरीके से डिजाइन आया, ये इसका पार्टीशन हो गया, और इसको सिलेक्ट करके हल्का सा बाहर की तरफ, ताकि वो सरफेस कुछ ऐसा दिखे। चलो ये आपका बढ़िया हो गया, बाकी चीजें तो रखने का काम है यहाँ पे। ये हो गया, ये हो गया, बाकी मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता, मैं यही डिजाइन चाहता हूँ। ठीक है, बाहर आया, ये आपका बन गया। उसके बाद इस वाले पोर्शन में क्या करना है, टेप मेजरिंग टूल से ये थोड़ा सा गैप देना है। मान लो 8 इंच का मैंने ये गैप दिया है यहाँ पे, और उसके बाद मेरा ग्लास है, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया कुछ ऐसे, उसको पुश किया यहाँ तक, उसका एक ऑफसेट दिया। ऑफसेट देने की जरूरत नहीं, आपको अंदर का दिखाना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ करता हूँ 0.7, और ट्रिपल क्लिक करके इसको कर दो ग्रुप, और ग्रुप करके एक रेक्टेंगल बनाओ ऐसे। अब ये रेक्टेंगल ये आपको ग्लास खोलने वाला बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 0.7 थिकनेस देके ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप करो पहले, और डबल क्लिक करके इसके बीच में एक लाइन लगाओ, और ये आपको दिखनी चाहिए। मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर कर दिया मूव 2 mm, और ऐसे ही कंट्रोल प्रेस करके इधर मूव कर दो, मान लो 2 mm। ये बीच का मुझे गैप दिखाना है, ये बीच का इरेज करो, और इसको आप हटा दो। जैसे अलमारी का बनाता है तो ऐसे ही इसका बनेगा, बस इस पे ग्लास का मटेरियल आ जाएगा और दिखना चाहिए कि ये खुलने वाले हैं। अब जो जो चीजें हमें पता है कि ये कैसे होंगी वो मैं साथ के साथ करता जा रहा हूँ। जैसे लाइट का काम, फॉर एग्जाम्पल वीरे लाइट लो, मुझे पता है कि एक लाइट यहाँ पे लगी हुई है, वो मेरे को ऐसे ही लगानी है, तो ये लाइट मैंने लगा दी। लाइट लगाने के बाद मुझे पता है कि एक क्या क्या चेंजेस करने हैं। लाइट की प्रॉपर्टी पे जाओ, सिंपल सा चेंजेस है कि एक तो मुझे इसे वार्म करना है थोड़ा सा, 4500 कर दिया। एक मुझे इसकी इंटेंसिटी बाद में देखूंगा। एक इसका डायरेक्शनल करना है, 0.5 तक का डायरेक्शनल कर दिया, और इसको इनविजिबल करना है। ये 2-3 चीजें तो नॉर्मल है जो मैं साथ के साथ करके चल सकता हूँ। और एक और चीज साथ के साथ इसको सेव करते चलो। सिस्टम अगर क्लैश हो जाता है तो एटलीस्ट आप जहां पे हो वहां से आप सारी चीजें कर रहे होगे। यहाँ पे मान लो मैंने वॉशरूम के नाम से सेव कर दिया। ये 2-3 चीजें साथ के साथ करते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कैबिनेट इसके ऊपर क्रिएट करना है। नीचे से ये सारा का सारा ग्रुप है, ग्रुप का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ग्रुप बनता चले। यहां से मैं 8 इंच का गैप छोड़ देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8 इंच। 8 इंच के बाद जो मेरा कैबिनेट बनेगा इसको मैं ऊपर से नीचे गैप छोड़ देता हूँ, मान लो 6 इंच, कि ये 6 इंच का है। इतना बड़ा कैबिनेट देखने से तो काफी बड़ा लग रहा है, वो मेरा 4 फीट ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, हम ये बना लेंगे। इसको सिलेक्ट किया और इसको आगे की तरफ निकाल दिया। ये कहाँ पे आया लाइन, ये थोड़ा गैप नजर आ रहा है। अंडू अंडू, इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, दोबारा लेते हैं। टेप मेजरिंग टूल, नीचे स्कर्टिंग भी करने का है सर। इसको भी डिलीट किया। क्या चीज, नीचे स्कर्टिंग जो करना है सर। स्कर्टिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इतना, और यहाँ से ये आगे निकला हुआ था ना, यहाँ से नीचे 6 इंच। अब मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल लेता हूँ ऐसे, और इसको पुश करता हूँ आगे। ये मैंने सोचा कितना होगा, 14 इंचेस ले लेता हूँ बस, बहुत है।
और ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप कर दो। कैबिनेट दिखाने की जरूरत है नहीं क्योंकि खाली है नहीं है यहाँ पे। बस इसके ऊपर एक रेक्टेंगल और बनाओ, इसको 0.7 आगे कर दो और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ से मान लो ये मेरे को चाहिए 14 इंचेस और नीचे से भी 14 इंचेस चाहिए। बाकी चलो मैं इसमें 3 बना देता हूँ। जब मैंने साइज इतना बड़ा ले लिया तो 3 बन जाएंगे कैबिनेट। ये मेरे को चाहिए ऐसे, और यहाँ से इसको ट्रिप सेलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके बीच का गैप 4 mm का, और उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिवाइड कर दो 3, उसमें 3 चाहिए, और लाइन लेके आप इसे लाइन बना ऐसे, और फिर लाइन बना दो ऐसे। इन दोनों को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ 4 mm। ओके, और अब इसे पुश करके जैसे ये हटा दो एक बार, और ये हटा दो एक बार, और इसे पीछे की तरफ पुश कर दो, अंडू 0.7, ताकि वो कट जाए। तो ये मैंने 3 यहाँ पे इस तरीके से बना दिए मान लो। ये हो गया। इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो। ग्रुप करने के बाद ये सारी चीजें हो गई यहाँ की। इसके बाद मेरे को इसके ऊपर ये रखने हैं कंपोनेंट्स वगैरह, मटेरियल देने हैं। ये कंपोनेंट आ गए यहाँ पे, WC वगैरह लगानी है। चलो साथ में एक बार ये भी बना देते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल से इसको क्लिक किया। कितना बड़ा बाथरूम बनाऊं? 3 फीट है ना, 7 फीट बहुत है, इतना बड़ा बाथरूम। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यहाँ पे लगाया। ये नीचे का वो रनर है जो इसके ऊपर लगेगा 4 इंच। ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप किया, इसके ऊपर लगाना है ग्लास। ग्लास खुद बना लो या बना बनाया लगा लो, आपके ऊपर है। मान लो मैं खुद बना रहा हूँ यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल से, ताकि आपको मटेरियल वगैरह के बारे में पता चले। सेंटर में ले लेता हूँ एक, और इधर ले लेता हूँ ग्लास। मान लो 8 mm का चाहिए मुझे, 4 mm अंदर की तरफ लिया, 4 mm बाहर की तरफ लिया। सेंटर में ग्लास हो गया, और एक रेक्टेंगल ले लिया बेसिकली यहाँ पे। ये यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल ऐसे, और इस रेक्टेंगल को अब मुझे पुश करना है पूरा ऊपर तक, यहाँ तक। इसको ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर दो ग्रुप। ग्रुप करने के बाद डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद मेरे को इसका फ्रेम बनाना है बेसिकली। तो मैं एक ऑफसेट लूंगा यहाँ से ऐसे, मान लो मैंने 1 इंच का ऑफसेट ले दिया, और इस वाले पार्ट को हल्का सा बाहर, मान लो 0.5 मैंने बाहर निकाल दिया, ताकि ये फ्रेम दिखे अलग से, और अंदर वाले को मैं ग्लास बना सकूं। सेम चीज मैं यहाँ पे कर दूंगा ऑफसेट लेके, ताकि इस फ्रेम को मैं अलग से दिखा सकूं। अंडू 0.3 ऐसे, या इस फ्रेम को आप अलग से बना सकते हो। कैसे? डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, और इसको यहाँ से डिलीट कर दो। उसके बाद बाहर आओ, पेस्ट इन प्लेस कर दो। ये ग्लास वहीं पे पेस्ट हो गया, और इसको पुश कर दो पीछे की तरफ 8 mm की थिकनेस आ गई। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो। अब ग्लास अलग, आपका फ्रेम अलग, आपका दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ग्लास वाले को ग्लास का मटेरियल, फ्रेम वाले को फ्रेम का मटेरियल। डेट सीट आपका काम हो गया। उसके बाद अब जितना मेरे को दिखाना है मैं उतना ही दिखाऊंगा। मैं अपने व्यू को कितना दिखाना चाहता हूं मैं उतने पे काम करूंगा। मैं सारे पे काम कर नहीं रहा। इधर वाला मैं ग्लास दिखा नहीं रहा, ऐसे मैं ओपन ही दिखा रहा हूं। बस इस रनर को मैं आगे की तरफ थोड़ा सा रनिंग करके दिखा रहा हूं, ताकि ये दिखे कि इधर से स्लाइडिंग में ग्लास आएगा। चलो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब तो मैक्सिमम चीजें पुट्टी करनी है, तो मैं अपनी वॉल को लेता हूँ, बट उससे पहले मैं मटेरियल वगैरह भी थोड़े से लगा देता हूँ। ये लाइट लगाई, एक एक मटेरियल अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कौन सा गिलास कैसा लगेगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले बनाते हैं गिलास। गिलास के लिए सिंपल सी चीजें हैं। जेनरिक मटेरियल लिया, ये वाला मटेरियल मैं डिलीट मार देता हूँ। इसको मैंने कर दिया ग्लास, और इस ग्लास को, ग्लास में क्या होगा? रिफ्लेक्शन फुल, फ्रेशनल ऑफ, यही काम है ना ग्लास का। हाँ बस इसके इस फेस पे और इस फेस पे मैंने ग्लास लगा दिया। डेट्स इट, ये ग्लास का मटेरियल हो गया। ठीक है, एक काम खत्म। एक मटेरियल मेरे को ढूंढना है ऐसा वुडन वाला। अब ऐसा वुडन वाला या तो आप ले आओ कॉस्मोस से, वरना इस तरीके के ना आपके फ्री में एक दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है आपको लाइट बीम्स मटेरियल के लिए,
और एक एक्सटेंशन मिलेगी आपको आर्ची टेक्सचर। अब लाइट बीम पे बढ़िया सा मटेरियल है, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे वुड का मटेरियल बढ़िया मिलेगा, देखो ऐसे ऐसा इस तरीके के टेक्सचर का वुड का मटेरियल। मान लो मेरे को ये चाहिए, लगा के देखेंगे बढ़िया लगा, ठीक है, नहीं हटा देंगे। तो ये मान लो मैंने डाउनलोड कर लिया। जैसे ही डाउनलोड करोगे ये मटेरियल अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा। ये डाउनलोड हो रहा है, इस यहाँ पे आपको और भी मटेरियल मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के। ये मैंने यूज किया। अब ये वाला मटेरियल ध्यान से, क्योंकि सबसे मेन है, इसके रेशियो अच्छे से आने चाहिए। इस पे वर्टिकल फॉर्म में, इस पे वर्टिकल फॉर्म में, यहाँ पे वर्टिकल है रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये टेक्सचर है। एक और चीज हम भूल गए, इसके ऊपर का ये पत्थर। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसको पुश करता हूँ ऊपर 1 इंच, और 1 इंच पुश करके यहाँ पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर 0.5, और इसको पीछे ऐसे करो ताकि मुझे इस तरीके से कैबिनेट दिखे। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप कर दो, ये आपका अलग से बन गया। तो इस पे मटेरियल लगाने के लिए आपको क्या करना है, आप इस पे डबल क्लिक करो। सिंपल मटेरियल लगाने की ट्रिक बताता हूँ आपको। सिंपली डबल क्लिक करो, जैसे बीच में भी आपको दिखाना होता है ना मटेरियल, या नहीं दिखाना बीच में तो ब्लैक दिखाना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कभी कभी ये लाइंस नहीं दिखती क्योंकि काफी पतली हो जाती है, छोटी हो जाती है, बट ब्लैक कलर दिखता है अंदर की तरफ। तो मैं अंदर की तरफ तो लगा दूंगा ब्लैक कलर। जेनरिक लिया और मटेरियल लेके इसको डबल क्लिक किया और इसको ब्लैक कलर लगा दिया अंदर की तरफ, और इस कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ कि मेरे को तो ऐसा दिखना चाहिए। और उसके बाद इस इन सभी को आप ग्रुप से बाहर ही लगा दो कि ये वाला मटेरियल ये अप्लाई कर दिया। जैसे ही अप्लाई करोगे, अगर ठीक है तो बहुत बढ़िया, अगर ठीक नहीं है तो एक ही करके लगा दो, सिंपल। और जो पीछे का है इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं ताकि वो पूरा का पूरा ब्लैक ही दिखे। और जो ऊपर का है इसके ऊपर व्हाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है, अगर आपको यहां पे मिले तो यहां से ले लो मार्बल। मार्बल चूज करते हैं, तो व्हाइट कलर का मार्बल अगर है, मेट लुक, ये सही लग रहा है, ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट बीम में आपको ब्रांड भी मिल जाएंगे, जिस ब्रांड के आपके मटेरियल होते हैं वो ब्रांड भी मिल जाएंगे यहाँ पे, वो भी आप लगा सकते हो। जैसे ये लगाया और बढ़िया से लगता है। ये मटेरियल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद और क्या क्या मटेरियल यहाँ पे, इसके ऊपर इस वुडन की टाइल्स लगी हुई है इस तरीके से। तो मैं वुडन की टाइल्स देखता हूँ वॉल के ऊपर, जो यहां से यहां तक कंटिन्यूटी में लगी हुई है सारी दीवारों पे। तो मैं यहाँ की वॉल भी ओपन करता हूँ, वॉल 3। क्या हो गया, वॉल टाइल के नाम से है कुछ। यहाँ पे देखो, जितना बढ़िया मटेरियल लगाओगे उतना ही अच्छा रेंडर आएगा, इसलिए आपको अच्छे मटेरियल के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। या आप यहाँ पे किस तरीके का, यहाँ पे ये वुडन की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। तो मैं यहाँ से वुड ही लिख के देख, ये वाला देख लो बाकी, चलो देख लेते हैं एक बार, बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमें लगा कि सही नहीं है तो। ये आ गया यहाँ पे, और इसको डबल क्लिक करके इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये कुछ ऐसा लगा, इसको हम सेट करते हैं, राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री, और इसको साइज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो इसको साइज बढ़ाने के लिए एडिट, 24 फीट का टेक्सचर है, मान लो मैं 40 फीट का करता हूँ।
राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बड़ा कर, और बड़ा। और ये कितना बड़ा करना है, मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1 1 फीट की ये लाइन चाहिए, तो राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, इसको उठा के यहाँ पे रख, अनडू, राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, इन चारों को उठा के मेरे को रखना पड़ेगा यहाँ पे। एक को यहाँ, एक को रखना पड़ेगा इसके ऊपर, एक को रखना पड़ेगा इसके सामने। ये सारी चीजें भी कर सकते हो आप, ये पॉइंट्स उठा के सामने। और फिर अब मैं इसको यहाँ से बड़ा करूँगा, तो क्लिक करके अब मैं बड़ा कर सकता हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है, बिल्कुल ऐसे मेरे को चाहिए। बट अगर वो पिक्सलेट हुआ रेंडर के अंदर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सही है तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो करना पड़ेगा चेंज। तो यही टेक्सचर मान लो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यही टेक्सचर मैं अप्लाई करता हूँ डबल क्लिक करके यहाँ पे। यही टेक्सचर यहाँ पे भी रहेगा डबल क्लिक करके यहाँ पे। अच्छा लगा ठीक, नहीं लगा तो देखेंगे। ये मेरे को चाहिए प्रॉपर बीच का ग्लास। यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, जेनरिक, इसको बना देते हैं हम ग्लास। अब ग्लास के अंदर हमें क्या करना है, फुल्ली चाहिए मेरे को रिफ्लेक्शन, ताकि वो ट्रांसपेरेंट आए। और रिफ्लेक्शन भी है तो मैं यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्शन दे दूंगा, और IUR को हल्की सी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ताकि वो इस तरीके से रिफ्लेक्शन देगा, बस। वो भी लाइट रिफ्लेक्शन, बाकी लगाने के बाद देखेंगे। ये लगाया, एक और जेनरिक मटेरियल लिया, ये मैंने कर दिया ब्लैक कलर वाला जैसे कल बनाया था मेटल टाइप में। तो ये थोड़ा ब्लैक करके रिफ्लेक्शन मेटेलिक फॉर्म में कर दिया, और हल्का सा पॉलिश्ड, ये ऐसे ये मैं लगाऊंगा इसके ऊपर। सारे मटेरियल देखो मैं बना रहा हूँ ज्यादा, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं। एक नीचे फ्लोर की टाइल चाहिए, ये मार्बल वाली मान लो फ्लोर की टाइल है, मुझे लगानी है इसके ऊपर। तो ये भी आपको बनी बनाई सारे मटेरियल यहीं से ले लेते हैं। फ्लोर, तो फ्लोर की मार्बल वाली टाइल आ जाएगी, अब वुडन की टाइल है तो ये ठीक है फ्लोर के लिए। बढ़िया मटेरियल मिलेंगे आपको यहाँ पे, और आर्किटेक्चर में भी बढ़िया मिलेंगे। इसके अंदर भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे, बट इससे अच्छे उसके अंदर है। डाउनलोड करने के बाद ये फ्लोरिंग के लिए आ गया, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट करो और इसको अप्लाई कर दो। अब जैसे ही अप्लाई करोगे, ये देखो अगर आपका सही आया तो बहुत बढ़िया है से। और इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ऐसे। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह रखने हैं, इसके पीछे भी आपका यही वाला मटेरियल है, यही ये वाला मटेरियल यहाँ से कॉपी किया मान लो, ये लगा दिया इसके ऊपर, अंडू, डबल क्लिक। अब यहाँ पे मेरे को, चलो पहले पूरे पे ही लगा देता हूँ, ये वाला मटेरियल लगा दिया इसके ऊपर, ये सब पे लग गया। ठीक है, अब नीचे का मेरे को चेंज करना है, इसके ऊपर जो मेरे को मटेरियल चाहिए तो मैं पिक करूंगा ये वाला और ये लगा, अरे अंडू, ये वाला पिक करना है और ये यहाँ पे लगाना है। और यही मटेरियल मेरे को इसके ऊपर चाहिए, और जो ये वाला मटेरियल था ये मुझे चाहिए इसके ऊपर ऐसे। और डिटेलिंग का काम है तो इसके नीचे भी, और ये वाला मटेरियल चाहिए यहाँ, और यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, बढ़िया। ओके, ये वाला मटेरियल का काम हो गया, लाइट लग गई, ये मार्बल लग गया इस तरीके से। अब ये कंपोनेंट रख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ WC, वॉशरूम, टॉयलेट सर्च करता हूँ, कोई भी आप यहाँ से जो आपको बढ़िया लगे यूज कर सकते हो।
इस जैसी चाहिए तो ढूंढनी पड़ेगी, अगर इस जैसी नहीं है, जैसे ये है, ये इस जैसी ऐसी लगा दो। इसको आप यहाँ से रखो और इसे रोटेट करो, सिलेक्ट रोटेट 90 डिग्री। उसके बाद मूव करो, यहाँ से पिक करके सेंटर देखो कहाँ पे आ रहा है और हल्का सा ऊपर उठा दिया, इसलिए ये रखो। आप और सर्च करोगे तो वॉशरूम से रिलेटेड जैसे ये रखना है साइड में, ये जितनी छोटी छोटी डिटेल पे काम करोगे ना उतना बढ़िया लगेगा। सेलेक्ट मूव, यहाँ से पिक किया और मान लो यहाँ रखा, इसको रोटेट किया 90 डिग्री, मूव किया यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसे। छोटी छोटी डिटेल ध्यान रखनी है, जैसे साइड में ये वॉल वाला लगाना है, ये वाला क्लिक करो, वो आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे रखा, सिलेक्ट किया, मूव किया इधर और इसको रोटेट कर दिया ऐसे 90 डिग्री। उसके बाद बाहर मूव किया और फिर इसको पिक करके एक डिसेंट सी हाइट पे यहाँ पे हमने लगा। उसके बाद यहाँ पे ये लाइट का आ गया, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ये सिन, तो आप यहाँ से किसी भी टाइप का बेसिंग ले सकते हो, ये सही है, इस जैसा लग भी रहा है, बाकी देखते हैं। यहाँ पे रखो, फिर रोटेट करो 90 डिग्री, मूव करो यहाँ से ऐसे, ये ठीक है। और ऊपर की साइड आपका टैप लगी हुई है, तो आप यहाँ से टैप इस तरीके की जैसे भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हो, ये सही है। बड़ी हो तो आप इसे छोटी कर सकते हो, वहाँ पे जाओ, इसको सिलेक्ट करो और स्केल कर दो, स्केल करके मूव करो सामने की तरफ ऐसे, थोड़ा सा सेंटर ले जाओ ऐसे, थोड़ा सा इसे भी सेंटर। उसके बाद दोबारा यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया, लाइट हो गया। यहाँ पे हमें पॉट रखना है एक, तो यहाँ पे एक पॉट रख लेते हैं, छोटा सा कोई भी पॉट यहाँ से मैं लूंगा और यहाँ रख दूंगा। अब ये आपके ऊपर है कितना सजाते हो आप चीज़ों को, इसको यहाँ से थोड़ा स्केल किया, छोटा किया, मूव और यहाँ से ऐसे रखते हैं। उसके बाद वॉशरूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वॉशरूम के नाम से कुछ आएगा, कुछ नहीं आता, तो मैं यहाँ से लाइटिंग, आर्किटेक्चरल, फर्नीचर, एसेसरीज, 3D मॉडल्स में कुछ हो यहाँ पे। अब जैसे ये भी लगाना है एक, इसका शावर कैसा है, सिर्फ ऊपर, यहाँ पे विंडो भी है एक, तो एक विंडो बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे विंडो जो बनानी है, विंडो का बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर वेंटिलेशन वगैरह इस तरीके से है तो 2 फीट छोड़ के नीचे में 2 फीट की ही वेंटिलेशन का स्पेस बना लेता हूँ, और एक वहाँ से है बिल्कुल, तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इतना बड़ा, और इसको पीछे की तरफ पुश करके डिलीट करने के बाद इस तरीके का मेरे को विंडो बनानी है, तो आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करो और एक ऑफसेट लो इसका यहाँ से, फॉर एग्जांपल 3 इंच का ले लिया, इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया, इसको पुश किया 2 इंच अंदर की तरफ, ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप कर दिया, मूव, यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव कर दिया और एक रेक्टेंगल लिया इसी के ऊपर ग्लास के लिए, और इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया और इसको मूव कर दिया इसके बीच में, मान लो ऐसे ही मैं दिखाना चाहता हूँ। और मटेरियल पे जाके नॉर्मल एक ब्लैक कलर का मटेरियल है, तो यही मटेरियल मैं इसके ऊपर लगा दूंगा
और ग्लास मेरे को थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि रोस्टेड ग्लास या फ्रोस्टेड ग्लास। तो मैं इस ग्लास को बनाने के लिए क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन फुल बट फ्रेशनर ग्लोसी कम कर दूंगा ताकि वो फ्रोस्टेड ग्लास टाइप में बनेगा इस तरीके से। और इसको मैंने अप्लाई कर दिया ठीक है, ये बन गया। इसके ऊपर आपको शावर टाइप में लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल वाला लगा देता हूँ अगर इसमें हुआ तो। बाथ टैप इस तरीके के मिलेगी, सिंगल वाला नहीं है। ओनली अगर टैप लिखते हैं, शावर लिखते हैं, अगर इसमें हमें कोई चीज ना मिले तो हमें जाना पड़ेगा 3D वेयर हाउस में। तो 3D वेयर हाउस में ये ले लेते हैं, ये डाउनलोड किया। यस, ये ग्लास व्लास सब कुछ बने हुए हैं वहां पे, एज इट इज भी उठा सकते हो आप 3D वेयर हाउस से। ये यहाँ पे रखा और इसको मैं यहाँ से पिक करके यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये बढ़िया पोजीशन है। ये यहाँ पे भी लग गया, इसके नीचे भी आ गया। सामने भी लगा सकते हो आप शावर का, आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे लगाना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है ऐसे लगाओ, वरना सामने लगा सकते हो आप शावर का, जितनी भी आपको डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने रखी हैं, बढ़िया हैं। और अब इसके बीच की चीजें रख देते हैं। तो स्पीड में काम करना है तो पहले चीजें रख दो, जैसे यहाँ पे टॉवल रखना है, आप इस तरीके से भी चीजें वहां पे लटका सकते हो। हम्म, बाथरूम के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी मिल जाएंगी आपको, बस यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे ब्रश का रखना है, छोटी छोटी डिटेल अच्छी लगेंगी रखते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का रख दिया, उसके बाद थोड़ा सा इसके साथ में हैंड वॉश टाइप में रख दिया, कुछ ऐसे। फिर उसके साथ में यहाँ पे ये वाले दो यहाँ पे रख दिए मान लो, ऐसे ऐसे। साथ में चलो दो रख दिए महंगे वाले। उसके बाद और यहाँ पे जैसे ये हो गया, ये रख दो जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो। थोड़ा डेकोर का आइटम रख दो, थोड़ा पोट वगैरह रख दो यहाँ पे, थोड़ा कैंडल टाइप में रख दो। ठीक, बाद में करेंगे, रोटेट वगैरह बाद में करेंगे, बस अभी मैं रख रहा हूँ। इस तरीके का कोई आइटम रख दो कि यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ पे जाओ, इन्हीं सब चीजों में टाइम लगता है। इस टाइप की कैंडल रख दो यहाँ पे।
ये रख दो, कैंडल ही कैंडल है हमारे पास। इसके ऊपर कुछ नहीं, चलो इन्हीं को एक बार सेट कर देते हैं। अब एक बार इनका यहाँ से रेंडर देख लो कि ये सही से रखे हैं नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा घुमाना है, बाकी ठीक है। यहाँ पे जाओ, इस कैंडल को थोड़ा स्केल करो, इतना चाहिए। इसको थोड़ा रोटेट करो, थोड़ा यहाँ से 90 डिग्री ऐसे चाहिए। इसको मूव करो और मूव करके फिर यहाँ पे रखो ऐसे। इसको सिलेक्ट करो, इसको थोड़ा सा स्केल करो, इसको मूव करो, इसको यहाँ पे ऐसे रखो। सिलेक्ट, रोटेट, मूव, स्केल। सेम यहाँ पे ऐसे रोटेट किया, मूव, ऐसे। इसके बाद जैसे ये हो गया, इसको रखा, इसको यहाँ पे मूव कर। उसके बाद जैसे ये है, इसको हम रोटेट कर देंगे कुछ ऐसे, मूव, यहाँ पे ऐसे। और ये सारे भी रोटेट होंगे क्योंकि इनके नाम इधर की तरफ लिखे हुए हैं। ये अब इसके नीचे भी हम लगा देते हैं लाइट। तो लाइट लगाने के लिए वही लाइटिंग टूल पे जाओ, रेक्टेंगुलर लाइट, यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पे ये लाइट लगा दी। पतली दिखानी है पतली, बड़ी दिखानी है बड़ी। कभी कभी ये लाइट दिखती नहीं है तो मेक श्योर 1 mm या 2 mm इसको नीचे कर दो, 2 mm, ताकि वो सरफेस में ना आए और अच्छे से लाइट दिखे। दो भी नहीं तो आप 1 mm तो जरूर नीचे करो, पहले देख लो दिख भी रही है नहीं। इसको लगाया और इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, मान लो यहाँ पे। और कितना कॉपी करना है, 3x एंटर, 3 कॉपी हो गया और तीनों पे लाइट आ गई। करना क्या है, वही चीज है। रेक्टेंगल लाइट पे जाओ, इनविजिबल कर दिया, 0.5 का डायरेक्शनल कर दिया और यहाँ पे जाके 4500 एक जैसी डिजिट रखोगे, एक जैसी लाइटिंग इफेक्ट आएगा। ये कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। और अब हम अपने रूफ को भी अनहाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब रूफ जो मेरी है यहाँ पे, उसका कलर थोड़ा सा इस टाइप का क्रीमिश है, तो थोड़ा क्रीमिश कलर ले लेते हैं यहाँ पे। राइट क्लिक, जेनरिक, और इसका कलर जो ले लेते हैं वो थोड़ा सा इस टाइप का चाहिए, वुडन वाला। अब मान लो मेरे को ये वाला कलर ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, तो क्या करूं, ऐसे ही कलर चाहिए ना, तो मैं इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जहां पे भी मैंने सेव किया है, इस इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लो, बट एज ए टेक्सचर। यहाँ पे टेक्सचर नहीं, इमेज ही ले लो, टेक्सचर नहीं लेना। तो ये आपकी स्क्रीन पे ऐसे आ जाएगी, कहीं पे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को ये कलर पिक करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मटेरियल पे जाओ, एक मटेरियल क्रिएट करो और एडिट पे जाओ और इस वाले टूल से मैच कलर ऑन स्क्रीन ये क्लिक कर दो, तो यही कलर आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब इस कलर को आप अप्लाई करोगे जैसे अपने रूफ के ऊपर, ये कलर ऐड हो जाएगा अब आपकी इस लिस्ट के अंदर। इसको एडिट इन वीरे करो और इसको अपने तरीके से थोड़ा सा लाइट कर दो, तो उस तरीके का आपका कुछ मटेरियल टाइप का कलर आ जाएगा। अब इस शीशे में सामने का दिखेगा, सामने में क्या है, एक वॉल लगी हुई है और उसके ऊपर इसी तरीके का पैटर्न लगाया हुआ है। तो मैं सामने की एक वॉल बना देता हूँ। रेक्टेंगल लिया इस तरीके से और इसको पुश कर दिया यहाँ तक, ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप। ग्रुप करके मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाली वॉल को 1 मिनट के लिए हाइड करता हूँ। इस वाले को कॉपी करो मटेरियल को और इसको यहाँ पे लगा दो, अंडू, दबा डबल क्लिक करो, अब अप्लाई करो ताकि इस फेस पे बिल्कुल एज इट इज मटेरियल है। ये कर दिया यहाँ पे, अनहाइड ऑल, इस तरीके से सारी चीजें कर दी। सारी गाइडलाइन को डिलीट कर दिया। डिलीट करके अंदर से रेंडर निकालना है तो आप इसको अब करोगे यहाँ पे सेक्शन, सेक्शन को क्लिक किया, सामने ओके सेलेक्ट किया और इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद अपने व्यू को आप सेट करोगे, सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे यहाँ से रेंडर आउटपुट ऑन कर लो, 1:1 का स्क्वायर के फॉर्म में सही आएगा, वो यूज कर लो। यहाँ पे जाओ, 35 डिग्री का ये एंगल होना चाहिए। अपने व्यू को सेट करो, अरे यहाँ पे जाओ,
इस तरीके से ऐसे जितने व्यू का आपको रेंडर देखना है उतने व्यू को सेट करो उसी तरीके से। जैसे ही आपका व्यू सेट हो जाए कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करो ताकि स्ट्रेट आए, ये आपको इस तरीके से आ जाओ। व्यू एनिमेशन ऐड सीन, सीन ऐड कर दो। ठीक है, सीन ऐड करने के बाद एक आप याद रखो, ये तो लाइट मिक्स यहाँ से ऐड कर दो, सेपरेट इमिसिव मटेरियल कर दो यहाँ से, और अपने सेक्शन पे जाके ऑप्शन अफेक्ट लाइट ऑफ करो, कैमरा लाइट ओनली, रेज ओनली ऑन कर दो। ये लाइट लग चुकी है, वो सारा मटेरियल, इसके अंदर का मटेरियल भी लग चुका है। एनिमेशन मैं ऑफ कर देता हूं ताकि स्पीड में काम कर पाऊं। ओके, तो जिस तरीके का ये व्यू था, व्यू हमने सेट कर लिया, बट ये सामने वाला सामान नहीं रखा, कोई बात नहीं, पहले इतने का देखते हैं किस तरीके का हमारा रेंडर आ रहा है। और नीचे एक आपको रग चाहिए, तो आप एक रग ले सकते हैं यहाँ पे, इसी तरीके का है, इसी तरीके का डाउनलोड करो और हम यहाँ से रख देंगे यहाँ पर। ये बहुत बड़ा रग आ रहा है, इसको हम स्केल करेंगे, इसको यहाँ से थोड़ा सा स्केल कर, फिर इसको मूव करो यहाँ पे ऐसे रख, या फिर जितने पे ये है उतने पे। ठीक, इतना कर दो। और ये रग जो है, ठीक है, ये नीचे होना चाहिए। ठीक, सीन पे आ गए। बाकी तो क्या ही चीजें हैं, यहाँ पे बाहर से रोशनी आ रही है वो हमें दिखानी है। राइट साइड वॉल को टवल है सर। क्या करूं? लेफ्ट साइड वॉल को टवल टवल। कौन सी वॉल को? टावल? सीलिंग लाइट। अच्छा, टावल। सीलिंग लाइट। टावल लगा दो भाई, ये लो, ये वाला लगा देते हैं। इधर की साइड मान लो यहाँ लगाया, इसको सिलेक्ट किया, फ्लिप कर दो, फिर इसको मूव करो थोड़ा पीछे की तरफ, फिर यहाँ से पिक करो, यहाँ पे इस वॉल पे लगाओ, और थोड़ा सा मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ कि मेरे को बस इसी एंगल में टावल देखना है। ठीक है, ये टावल हो गया। ठीक है, बाकी चीजें देखते हैं बाद में। अब इसका है, सीलिंग लाइट बाकी था। कोई बात नहीं, देखते हैं ना इसका क्या रिजल्ट निकलता है। चलो आप बोल रहे हो तो भाई सीलिंग लाइट भी लगा देते हैं। लाइट उठाई, फॉर एग्जांपल यहीं से लाइट लगा देता हूँ मैं, कोई सीलिंग लाइट अगर इसी में बढ़िया हुई तो। मिरर के नीचे भी लाइट था। मिरर के नीचे तो स्टार्टिंग में ही लगा दी थी ना। तो हम ये वाली लाइट लेते हैं यहाँ पे, और ये लाइट लेके यहाँ पे इस लाइट को करेंगे थोड़ा सा छोटा, सिलेक्ट स्केल, स्केल, बिल्कुल छोटी सी लाइट, जितनी छोटी लाइट उतनी बढ़िया लगेगी, बिल्कुल छोटी सी, इतनी चाहिए मुझे तो बस, इसके हिसाब से। और इस लाइट को मैंने सिलेक्ट किया, इसमें अलग तरीके लगी हुई है, इसमें मैं अलग तरीके लगाऊंगा, यहाँ से 6 इंचेस छोड़ देता हूँ, या फिर थोड़ा सा और ज्यादा गैप, यहाँ से 1 फीट के गैप के बाद मूव, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे मूव करो ऐसे। एक लाइट मुझे यहाँ चाहिए, और मूव कर दो यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके कि एक लाइट मुझे, या फिर यहाँ पे मेरे को सिमेट्री बनानी है ऐसे, डिवाइडेड बाय 3। चलो ये लाइट लग गई मेरे यहाँ पे, और एक लाइट मुझे यहाँ से कॉपी करके, उसमें डबल लगी है मैंने सिंगल लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइट यहाँ पे लगाई। चलो अब इसका एक बार सेटिंग पे जाके नॉर्मल मीडियम कलर में रेंडर मीडियम करके देखते हैं, इंटरेक्टिव रेंडर। चलो इंटरेक्टिव देखते हैं किस तरीके का रेंडर है। अब ये लाइट इस तरीके से दिख रही है, बढ़िया है। ज्यादा लाइट है नहीं क्योंकि अंदर यही लाइट थी, लाइट जो आएगी वो इससे अंदर आएगी विंडो से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सेटिंग पे लाइट पे जाओ, सनलाइट, सनलाइट को ऑन करो और एंगल दो सनलाइट को। जैसे ही एंगल दोगे लाइट अंदर आने की ट्राई करेगी। ये देखो यहाँ से अंदर आ रही है लाइट। ठीक है, उस लाइट को मैं थोड़ा सा और ऐसे एंगल देता हूँ ताकि नीचे की तरफ लाइट का ऑप्शन देखें यहाँ पे। ये आपका कुछ इस तरीके से लाइट आती है, थोड़ा सा और मैं बड़ी एंगल पे लेता हूँ। ये जो लाइट बाहर से आ रही है इसको मैं कर देता हूँ ओवरराइड, और इसका मैं साइज मल्टीप्लायर बढ़ा देता हूँ 50, ताकि वो लाइट मेरे को बिल्कुल ऐसे नजर आए, ऐसे इस तरीके से नजर आए। ठीक है,
और उसके बाद और रोशनी लाने के लिए अंदर की तरफ, क्योंकि बाहर से रोशनी लाने का तरीका बस यही है और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि ये विंडो लगी है, वरना तो सारी लाइट यूज करनी पड़ती। और अगर बाहर से रोशनी आ रही है तो आधा काम आपका वैसे ही हो जाता है। एक रेक्टेंगल लाइट उठाओ और यहाँ लगा दो, और इस रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट करो और फ्लिप कर दो यहाँ से ऐसे। सेटिंग में जाओ, पहली बात तो इनविजिबल कर दो, दूसरी बात हल्की सी डायरेक्शनल, लाइट यही रखा, बाकी ठीक है, व्हाइट कलर की मुझे चाहिए। अब इसका रेंडर देखो, अब इससे और लाइट अंदर एंटर करेगी इस रेक्टेंगल लाइट से। इस रेक्टेंगल लाइट को मैंने इंटेंसिटी 60 कर दिया, तो और दिख रही है कि हाँ भाई यहाँ से लाइट आ रही है। जो ये ऊपर की तरफ लाइट जल रही है वो थोड़ी वार्म है, तो मैं इसकी सेटिंग पे जाके जो भी हमने यहाँ पे लाइट ली है, इसका नाम क्या है, हाँ ये वाली, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कलर करके थोड़ी कूल की तरफ कर देता हूँ, ताकि उस लाइट का ना कलर थोड़ा कूल टाइप में हो जाए। ठीक है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी रोशनी आ रही है। ठीक है, अब इतनी ही रोशनी आई मान लो, यहाँ पे मेरे को और चाहिए। यहाँ पे ये बीच वाली जो रेक्टेंगल लाइट्स हैं उन पे चलते हैं। अगर मैं ऑफ करूं तो ये ऑफ हो जाएंगे, बीच वाली कौन सी थी, जो भी रेक्टेंगल लाइट्स आपकी होती है अगर उनको रीनेम कर दोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे ये वाली लाइट थी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, 60 करता हूँ, और इसको डायरेक्शनल किया हुआ है, ये वाली लाइट है। आपका रेंडर स्लो हो रहा है क्योंकि मटेरियल की वजह से, तो मैं सेटिंग में जाके इसको और कम कर देता हूँ ताकि मेरा रेंडर थोड़ा स्पीड में हो। ठीक है, और उसके बाद दोबारा इंटरेक्टिव रेंडर। अब ये छोटा रेंडर होगा बट थोड़ा स्पीड में होगा। आप इसे थोड़ा सा, पर एक ओवरव्यू ही देखना होता है ना कि लाइट कैसे आ रही है। एक बार चीजें अच्छे से आ गई उसके बाद तो आप बाद में चीजें सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइट और मेरे को चाहिए, जैसे यहाँ पे 60 कर दिया, 60 की जगह 80 कर देता हूँ। पीछे की लाइट और चाहिए या फिर 100 कर देता हूँ। जो ऊपर वाली लाइट है इसको भी 100 कर देता हूँ इस तरीके, ताकि उसके नीचे भी लाइट अच्छे से आए। ये लाइट आ गई, ये लाइट आ गई, ठीक है, ये वाला आ गया। ओके, अभी मैं और कोई लाइट नहीं लगाता, इतनी सी लाइट से मैं एक काम करता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ, ये बढ़ाता हूँ 1000। इतनी से जज मत करना अपने व्यू को बिल्कुल भी। ठीक है, और यहाँ से आप करो क्वालिटी को मीडियम प्लस, प्रोग्रेसिव ऑफ कर दिया। तो एक मैं फाइनल एंगल निकाल के देखूंगा इस वाले एंगल उस पे साइज पे, तो इसको बड़ा करके अब देखूंगा। तो थोड़ा सा जज अगर आपने व्यू को करना तो इस वाले व्यू पे करना कि मेरा व्यू कैसे आ रहा है, उस पे जज मत करना इंटरेक्टिव पे। जैसे आप रेंडर करोगे चीजें ठीक होंगी। अब यहां से आपको पता चलेगा किस चीज को चेंज करना है, किस चीज को रखना है। सबसे पहले कमी क्या दिख गई कि ये जो लगाया है ना हमने साइड का, वॉल और मिरर क्यों ब्लेंड हो रहा है? वो भी मैं करता हूँ, क्योंकि वहां पे गैप नहीं दिया ना, वो बिल्कुल ही वॉल के बीच में हमारा कोई गैप नहीं है, वो इसलिए ब्लेंड हो रहा है। जैसे अभी ये कमी यहीं पे पकड़ ली और हम इसे ठीक कर सकते हैं, तो हम इस कमी को यहीं पे ठीक कर लेंगे। सिलेक्ट करो, जैसे डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, यहां से आप अंदर की तरफ कर दो इसे 5 mm, ताकि ये गैप दिखे आपको। अब जैसे आप रेंडर पे जाओगे, अब रेंडर करोगे, तो अब वो मिरर और उसके बीच में आपको एक लाइन का गैप दिखेगा। दिख रहा है ना अभी, इस तरीके से। परफेक्ट। हाँ, तो जैसे आप रेंडर करोगे एक एक कमी आपको मिलती रहेंगी, एक एक कमी को दूर करते जाओ, चीजें आपकी अपने आप ही ठीक होती चली जाएगी। ये मत समझना कि आपने इतनी मेहनत कर ली और अब आप रेंडर कर रहे हो, सर रेंडर तो बढ़िया आया ही नहीं, अब मैं क्या करूं। अरे भाई, मेरा भी रेंडर थोड़ी ना एक ही बारी में अच्छा आएगा। मैं देखूंगा कि कहाँ पे क्या कमी है, जितना हो सकता है उस कमी को दूर करने की ट्राई करूंगा। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह लगाऊंगा। एक कमी तो मेरे को यहीं पे मिल गई। क्या कमी, ये सही नहीं लग रहा ना, वॉल पे जो हमने लगाया है, क्या ये ठीक लग रहा है, या थोड़ा सा ग्लोसी करूं इसे, ग्लॉसी करो सर। है ना। या तो एक बार ग्लोसी करके देखते हैं, अगर ग्लोसी से भी सही नहीं हुआ तो हमें फिर ये चेंज करना पड़ेगा। एक चीज ये हमें करनी है। उसके बाद इसके नीचे काफी अंधेरा आ रहा है, मैं इसके नीचे भी तो एक लाइट लगा सकता हूं। ठीक है, वो ट्राई करके देखते हैं, एक लाइट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मिरर सही आ रहा है, सामने की तरफ वो स्ट्रिप दिख रहा है। एक डोर लगाना था पीछे की तरफ, वो भी हमारी मर्जी है, लगाने वो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी एक बार ये रेंडर हो जाए, रेंडर होने के बाद हम एक बार एक्सपोजर वगैरह को कंट्रोल करके देखें, क्योंकि अभी तो बहुत इंप्रूव होगा ये।
जितना अभी आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा इंप्रूव होगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी हम ये जो है गैप नहीं दिया हमने, यहाँ पे भी एक गैप आना चाहिए था। आप अपने रेंडर में देखो, यहाँ पे गैप है ना इतना, ये गैप यहाँ पे भी आना चाहिए था, ये गैप सही Yes, लगेगा sir. यहाँ पे। इसके नीचे भी लाइट लगाई हुई है, हमने नहीं लगाई, वो भी हमें लगानी है। तो अभी हम कमियां निकाल लेंगे जैसे ये रेंडर हो जाएगा। रेंडर होने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये डीनोजर हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं एक्सपोजर। सबसे पहले तो एक्सपोजर बढ़ाता हूँ यहाँ से। जैसे एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, अब देखो ब्राइटनेस बढ़ गई ना। जैसी ब्राइटनेस बढ़ी, हाईलाइट बर्न भी होना स्टार्ट हो गया दीवारों पे। ऐसे ये नहीं चाहिए, हाईलाइट बर्न को कम कर दो ताकि वो सॉफ्ट रहे। सही हो गया, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। वार्म करने के लिए मैंने बताया वाइट बैलेंस, टेम्परेचर को वार्म या कूल की तरफ लेके जा सकते हो। अब मैं चाहता हूं बाहर से थोड़ा सा सनलाइट वार्म आए और अंदर का मैं कूल कर दूं, तो ये मैं कर सकता हूं। और लाइट पे जाके अपनी सनलाइट जो ऑफ करके देखो, ये सनलाइट आ रही है देखो बाहर से, ये सनलाइट को मैं देखूंगा कि थोड़ा सा वार्म कर दूं। अब ये वाला इफेक्ट आप कैसा चाहते हो बाहर से, आपके ऊपर है कि कूल इफेक्ट या वार्म इफेक्ट। और जो हमने रेक्टेंगल लगाई है बाहर की तरफ, उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इंटेंसिटी बढ़ाओ, और उसका कलर थोड़ा वार्म या वो करना है कूल, आपके ऊपर है कि किस तरीके का कलर करना है। वो मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया। थोड़ा सा आप यहाँ पे जाके फिल्मेक पे जाके थोड़ा सा स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा सकते हो, लीनियर स्ट्रेंथ, इससे भी आपकी काफी सारी चीजें आपको सही से दिखेंगी इस तरीके से। अब ये रेंडर निकला, अब यहाँ पे हम कमी निकालते हैं। कमी में ये वाला पार्ट कमी है, बट ये टाइल अच्छी नहीं लग रही, ज्यादा ही वो होगी ना, स्ट्रेच होगी, ये पिक्सलेट नजर आ रही है, और बहुत सारा पार्ट इसी का है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद इसको करना पड़ेगा, इसके नीचे लाइट लगानी पड़ेगी, और इसके नीचे लाइट के बाद हमें और क्या करना पड़ेगा, ग्लो करने के लिए हमें एक ऊपर की तरफ भी लाइट लगानी पड़ेगी। चलो देखते हैं। तो इसको मान लो मैंने अभी क्लोज किया यहाँ से, जो जो सर कमियां हैं। फीलिंग वही हाँ जी, फीलिंग वही रखो, क्या कर दूं? फीलिंग वही रखना सर, उससे भी थोड़ा। चलो वो देखते हैं। इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूँ 2 इंच, और इसको पीछे कर दिया, मान लो इसको एक बार हाइड कर दूं वॉल को, और इसको भी मैं पीछे करता हूँ 2 इंच, और इसको भी पीछे करता हूँ 2 इंच। ये तो काम हो गया। इसके नीचे लाइट लगानी है, तो यहाँ से लाइट लो और इसी को लगा देता हूँ सेम। ये लाइट सेलेक्ट करके इसी को कॉपी कर, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसको हल्का सा नीचे कर देता हूँ 1 mm, ताकि सरफेस में मैश ना हो। 2 काम हो गए। तीसरा काम हमारा क्या था, यहाँ पे ये लाइट लग गई, ये लग गया। हम दोबारा से यहाँ पे फ्रेम बफर पे जाके रेंडर देख सकते हैं। ये वाला काम हो गया, इसके नीचे लाइट लग गई, टाइल चेंज करनी थी। जो हमारी ये टाइल है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी टाइल हमारे व्यू के अकॉर्डिंग जाएगी। सेक्शन में ऐसे दिख रहा है, तो हम इस सेक्शन को यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सर्च करना है वॉल टाइल, कुछ दिखाएगा नहीं, ओनली वुडन वाला चाहिए मेरे को फील, तो मैं वुडन ले लेता हूँ। और वुडन में अगर मुझे इस तरीके का चाहिए, एक तो ये है, इसको हम ग्लोसी कर सकते हैं, एक ये है इस फील में, या फिर इस पे देखते हैं। ये टाइल वाला मैं लगा नहीं सकता, वही लंबा लंबा मेरे को लगाना पड़ेगा, बट स्ट्रेच करना पड़ता है, वो वाली प्रॉब्लम है। अगर मैं ये प्रॉब्लम दूर ही कर दूं तो फिर वो एक एक करके टाइल है ना, हमें खुद से बनानी पड़ेगी। आती है ना बनानी, आती है टाइल बनानी? अरे आती है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई कुछ। सर उससे अच्छा प्लेन वाला लगाना 2x4 का। चलो प्लेन वाली लगा लेते हैं। मार्बल लगा दूं? चले वुडन में ले लो। यहाँ पे वुडन में, क्योंकि ये वॉल के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, ये वाला टेक्सचर है ना, ये वॉल के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें वो स्ट्रिप वाली लेनी पड़ेगी।
वरना हम यहाँ पे मेरे पास तो बिल्कुल पसंद आपके पास क्या है? वुडन का है सर भाई। है कोई टेक्सचर? टेक्सचर मैं तो मेरे को दे दूं। है तो दे दो भाई, कोई वुडन का टेक्सचर है तो वो लगा लेते हैं, बढ़िया लगना चाहिए बस लगाने से, वरना देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। मूविंग प्रोफाइल, ये वाली ठीक है, ये वाली लगा के देखता हूँ एक बार, इस टाइप की। ये बट डार्क कर देगी आपके व्यू को। एक सेकंड और देखता हूँ वॉशरूम में कैसा आता है, बाथरूम में। इस टाइप का कलर लगा सकते हैं हम, मार्बल लगा सकते हैं। हम मार्बल लगाते हैं, मार्बल सही लगेगा ना? सर मार्बल ही लगा कर एक बार व्हाइट कलर का। मार्बल ही लगा देते हैं एक बार। देखना पड़ता। छोड़ो हम मैंने ये, वीडियो देखा। एक सेकंड कहाँ भेजे देख लेता हूँ। ये तो टाइल्स वाला वो हो गया, ये वॉल के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा भाई, हम मार्बल ही लगा देते हैं। मार्बल है कोई वाइट कलर का बढ़िया सा, ये चमकता हुआ, ये बढ़िया लगेगा ना इसमें। चलो देखते हैं एक बार लगा के कैसा लगेगा, सही लगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो दूसरा मार्बल लगाएंगे। ये तो एक्सपेरिमेंट भाई आपको करना पड़ेगा। अब एक ही बारी में लगाना है मेरे को। राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको पिक करो, ये कौन सा मटेरियल था, राइट क्लिक, रिप्लेस इन सीन, सबकी जगह ये लग जाएगा आपका। ये जितनी भी जगह थी सबकी जगह ये लग गया, और मेरे को लग रहा है बढ़िया लगेगा ये। अब मैं अपने सीन पे गया, ग्लोसी भी हो गया यहाँ पे, ये वाला भी, नीचे की लाइट भी लग गई, ये लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इसको सेलेक्ट करो, छोटी छोटी डिटेल आपको पकड़नी पड़ेगी। इसको आपने यहाँ तक कर दिया, फिर आप अपने सीन पे गए, ये सारी चीजें ओके थी, और अब दोबारा से मैं इसका रेंडर निकाल के देखता हूँ। ओ बढ़िया लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है वहां पर। पूरा बट पूरा ऊपर का अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ऊपर का थोड़ा ग्रेइश वाइट में रखना पड़ेगा, ऑफ वाइट में। तो ऊपर वाला मैं पिक करता हूँ, तो ऊपर वाला अब मैं रखता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ऑफ वाइट, ये वाला रखना पड़ेगा। अब इसकी वजह से जो नीचे वाला है, नीचे वाला अजीब हो गया, नीचे भी यही लगा दूं क्या, देखो लगा के। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, इतना तो कर ही सकते हैं, नीचे भी ये लगा के देखते हैं सही है नहीं। बट नीचे वाले को थोड़ा सिलेक्ट करके समय टेक्सचर ग्लॉसी करना क्योंकि तो मैं कर दूं। ग्लोसी, अरे भाई शांत हो जाओ, किसकी साइड से आ रहा है आवाज। और इसको मैं बढ़िया से ऐसे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे, बढ़िया। अब देखते हैं, ये नीचे भी ऐसे, ये भी ऐसे, अच्छा लगना तो चाहिए भाई। लग रहा है ना बढ़िया सा कुछ? एक बार देखते हैं, एक बार रेंडर हो जाए। ये भी साइड हो गया, नीचे की लाइट, नीचे की लाइट, एक और चीज थोड़ी फैलाता हूँ, नीचे की लाइट ये छोटी हो गई यहाँ पे, इसको हाइड किया एक बार। ये जो लाइट है इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ बाहर। और ये क्या हो रहा है, हाँ थोड़ा बड़ा करता हूँ लाइट। बट ये लाइट डिलीट करता हूँ, दूसरी लगाता हूँ, कॉपी की हुई है ये मैंने। या फिर एक सेकंड, अगर आपने कॉपी की हुई है ना, तो आप इस लाइट को राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर सकते हो, तो ये अलग से लगा देगी लाइट आपका। अब इस लाइट को आप अपनी मर्जी से इंटेंसिटी डाल सकते हो, कि मेरे को थोड़ा कम इंटेंसिटी चाहिए अब यहाँ पे। अब मैं अपने सीन पे चल के अब दोबारा रेंडर, सनमाइक सर अलग अलग दिख रहा है दोनों में। क्या दिख रहा है? जो सिंक के पास वाला लैमिनेट है वो अलग ही दिख रहा है, और जो वहाँ पे एक ऊपर सेकंड, वाला इसको भी डिलीट करता हूँ नीचे वाले को। ये लाइट की वजह से दिख रहा है ना, ऊपर वाला हाँ उस पे ज्यादा लाइट पड़ रही है,
तो एक काम करते हैं, जो हमारी लाइट लाइट है का भी ना, ले लो, लाइट भी हम डिलीट मार देते हैं नीचे आगे ले लो सर। ना, डिलीट ही कर, चलो आगे ले लेते हैं थोड़ा सा, पांचों को ये लो, 1 फीट और आगे ले लेते हैं और इसकी इंटेंसिटी भी कम कर देते हैं। जो हमारा लाइट है 1 है ना, 0.5 कर देते हैं इंटेंसिटी। अब सही है। हम ये वुडन वाला भी चेंज कर सकते हैं, अगर हमें लगा कि ये सही नहीं है तो ये भी चेंज किया जा सकता है। ऊपर का गिलास भी देखो, वो ऊपर भी अटैच हो रहा है, तो हमें इसको भी डबल क्लिक करके आइसोलेट करके ऊपर से भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा। जैसे मैंने कर दिया 5 mm का, यहाँ से भी, और इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा इस वाले को। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। एक और चीज, ये जो है इसको मैंने हाइड किया, ये पीछे का वाइट है पूरा, इस पीछे के वाइट को हमें ये वाला ब्लैक देना पड़ेगा, ताकि वो बीच में ब्लैक कलर का मटेरियल है। इनको करना पड़ेगा एडिट इन वी-रे, और ये जितने भी हैं इनको भी एडिट इन कन्वर्ट टू वी-रे मटेरियल। ये देखो छोटी छोटी कमियां देख रहा हूँ, चीजें चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे कमियां सामने आ रही हैं वैसे करता जा रहा हूँ। ऐसे ही आपको करना है, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो आप करते रहो बस। चलो, समझने को मिल रही है ना चीजें अभी आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। बिल्कुल बिगिनर से मैंने बताया एक एक चीज। अरे भाई, जो चीज अच्छी ना लगे थोड़ा चेंज करके देख लो, यही आपको रूल करना है। अगर आप इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बनाते रहोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे कि कब क्या करना होता है। देखो और कमी आप कहाँ पे हैं, अगर नीचे के आप टेक्सचर देखोगे, यहां से सही नहीं आया ना, सामने दिख रहा है, इस टेक्सचर को आप अच्छे से अलाइन करोगे। दीवार के ऊपर अगर आप, यार कौन है प्लीज आवाज कम कर लो। वॉल के ऊपर अगर सही से टेक्सचर ना हो, वहां पे आप चीजों को ठीक करोगे। बाकी अभी देखने में सही लग रहा है ना, ये मार्बल सही लग रहा है, ऊपर की लाइट सही लग रही है, ज्यादा रोशनी भी नहीं है, ग्लोसी आपका सही है, नीचे का आपका सारी चीजें यहाँ पे सही हैं। और अगर सही करना है तो जैसे यहाँ पे एक्सपोजर लगा हुआ है, देखो आप इसे और यहाँ से बढ़िया कर सकते हो, एक्सपोजर कम ज्यादा अगर आपको करना है, या फिर अगर आपको यहाँ से लाइट में कोई प्रॉब्लम हो, ये वाली लाइट कोई कम ज्यादा करनी है, ये वाली लाइट है इसको थोड़ा सा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बाहर वाली लाइट है, सनलाइट का इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा सा मेरे को वार्म या कूल टोन में चाहिए। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है किस तरीके से आप चीजों को यहाँ पे करना चाहते हैं। कभी देखो ऐसे भी कर सकते हो, ऑफ किया, एक एक लाइट को जला के देख, आप एक एक का रेंडर निकाल के सेव कर सकते हो, और फिर अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो एक एक करके आप इस तरीके का रेंडर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? फिर फिल्टर है यहाँ पे, एक एक फिल्टर लगा के देख लो अगर आपको इन फिल्टर में से कोई फील आए। और उसके बाद भी एक और चीज बताऊं, मान लो मैंने फिल्टर को रिसेट कर दिया यहाँ पे, हिस्ट्री जैसे ये है, इस इमेज को सेव कर लो। बताया था ना एक मैंने आपको चैट जीपीटी, बताया था चैट जीपीटी। यस सर, यस। एक बार हाँ इसको सर। ना चैट जीपीटी में डाल के देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, मान लो ये वाला लिया, मेक इट, बस इतनी ही कर दी मैंने, मोर रियल। लग रहा है ना बढ़िया ये वाला वॉशरूम? हाँ। चैट जीपीटी ने और रियलिस्टिक कर दिया। देखो सारी टाइल रियल कर दी बिल्कुल, जो टाइल जो कमी मैंने बताई थी ना, ये वॉल से अटैच नहीं है टाइल का, वो इसने वो हटा दिया, टेक्सचर को और रियल कर दिया, ग्लास को और रियल कर दिया, ऊपर वाली चीजें जो यहाँ पे लगाई थी लाइट, इसको थोड़ा रियल टाइप में कर दिया। और शावर मैंने कहा था ना कि सामने वाली वॉल पे भी आ सकता है, इसने सामने वाली वॉल पे कर दिया। लग रहा है ना बढ़िया? अब देखो इसी से सीखो क्या, इसने वो लाइट लगाने की बजाय बीच में ये वाली लाइट लगा दी, ये ज्यादा बढ़िया लग रही है मुझे।
तो आप अपने रेंडर को चैट जीपीटी पे डाल के भी अपने तरीके से चीजें करवा सकते हो। तो क्लाइंट को कोई लेना देना थोड़ी ना कि आपने चैट जीपीटी से निकाला है क्या किया है, बाकी सारा काम तो आपने किया ना साइज के अकॉर्डिंग। हाँ सर। चैट जीपीटी ने आपका ये सारी चीजें निकाली, तो बिल्कुल आप इसकी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।